बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दुनिया बनी भी नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये वादा कर लिया था कि मैं कलाम नाज़िल फरमाऊँगा। जो मेरा कलाम है, जिसका मैंने ख़ुद तकल्लुम फरमाया है, उसका नाम कुरान करीम है। वो आखिरी उम्मत पर नाजिल होगा और उसके बारे में अल्लाह ताला ने पहले ही ये भी वादा फरमा लिया था कि मैंने ही उसे नाजिल किया है, ज़मीन वालों पर, इंसानों पर, मुकल्लफ़ बंदों पर उतारा है और मैं ही उसकी हिफाजत करूँगा। यही वजह है कि आज कुरान करीम के नुज़ूल को तकरीबन 1450 साल हो गए, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है। एक लफ्ज़ या एकाद सफ़े का या किसी बड़ी आयत का, बड़ी मक़दार का इधर उधर होना तो दूर, एक नुक्ता, एक ज़बर ज़ेर पेश भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये कुरान करीम महफूज है और इसकी हिफाजत होती चली आ रही है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत सीना बसीना फरमाई है। दुनिया वाले तबात पर, प्रेस पर पाबंदियाँ लगा दें, उस पर इजारादारी कायम कर लें, किताबों को छापना बंद कर दें, कुरान करीम को छापना बंद कर दें, लेकिन खुदा का ये वादा सादिक रहेगा और हुआ भी है माजी में। जो मशरिक़ी वस्ता के अंदर सुर्ख़ इनक़िलाब आया है, कम्युनिस्ट इनक़िलाब, तो ममालिक में कुरान करीम के दाखिले पर पाबंदी, कुरान करीम के छापने पर पाबंदी, कुरान के पढ़ने पर पाबंदी, कुरान करीम के पढ़ाने पर पाबंदी। हत्ता कि अगर किसी को कुरान करीम का एक लफ्ज़ भी याद है तो उसको भी क़ैद कर दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। इतनी सख्त पाबंदियाँ थी कि अगर किसी को लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम याद है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाता था, फ़ना के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने अपने इस कलाम को महफूज रखा। उस मुल्क में भी बड़ी तादाद में कुरान करीम को लोग अपने सीनों में महफूज करने वाले थे और नस्ल दर नस्ल वो मुंतकिल होता रहा। तकरीबन 1 सदी गुज़री। 1 सदी के बाद दुनिया ने देखा कि मशरिक़ी वस्ता के इन ममालिक में भी कुरान करीम का बाग़ व बहार मौजूद है। सीनों में कुरान करीम महफूज है, ज़बानों पर है, दिलों पर है, लोगों की ज़िंदगियों में है, अमल में है। ये कुरान करीम ऐसी किताब है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कुरान करीम को मिटाने वाले ख़त्म हो जाएंगे। कुरान करीम ख़त्म नहीं हो सकता। बहरहाल, जब भी कोई बच्चा कुरान करीम सुनाता है तो ये आयत हमें याद आती है और खुदा का वादा याद दिलाती है कि अल्लाह का ये कलाम है। अल्लाह ताला इसी तरह सीना बसीना महफूज रखता है। आज इस बच्चे ने इस कुरान करीम को सुनाया है। इनका नाम है अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद शहज़ाद जयपुरी। ये सूबा राजस्थान की दारुस्सल्तनत जयपुर के रहने वाले हैं। जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम खीरवा में इन्होंने तकमील हिफ्ज़ के बाद कुरान करीम का दौर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नशिस्त में पूरा कुरान करीम सुनाने की सआदत हासिल की है। एक नशिस्त से मुराद है कि इन्होंने एक मजलिस में पूरा कुरान, एक बैठक में पूरा कुरान करीम सुनाया है। बीच में सिर्फ़ ज़रूरियात बशरिया के लिए उठे हैं या सिर्फ़ वाजिबी इबादत के लिए उठे हैं। और खुदा के फ़ज़ल से कोई गलती, ये इनके उस्ताद मोहतरम हैं सुनने वाले हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खुर्शीद साहिब, फ़ाज़िल जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम, और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहिब फ़लाही, इन हज़रात ने कुरान करीम सुना है। तो ये खाने बने हुए हैं अगलात के, लफ्ज़ी गलती के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलती नहीं है। कल जो तलबा ने सुनाया था तो उसमें भी एक ही गलती थी। अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद शहज़ाद के जो मुस्तकिल उस्ताद हैं वो हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहिब हैं। हज़रत का ताल्लुक़ भी गुजरात से है, जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम के। तो अज़ीज़ तलबा, मकसद ये है कहने का कि ये बड़ी सआदत है जो तलबा हासिल कर रहे हैं। और जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम राजस्थान में, जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया, हर साल आखिर में मुतअद्दिद फ़ारिग़ होने वाले हुफ़ाज़ किराम एक बैठक में चंद घंटों में पूरा कुरान करीम सुनाते हैं और इस आयत के मिस्दाक़ करार पाते हैं। अल्लाह ने 14वें पारे में
पहले सफ़े पर जो आयत है उसमें यही वादा किया है कि कुरान करीम ज़िंदा रहेगा। तो हमें कुरान करीम के इस एजाज़ का भी नमूना यहाँ देखने को मिलता है। इन बच्चों की शौक़ और लगन का भी जज्बा यहाँ नज़र आता है। जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम में शोबे तहफ़ीज़ में क्या मेहनतें हो रही हैं उसकी भी एक झलक इससे मालूम हो जाती है। और अभी ये सिलसिला दराज होगा, चंद तलबा सुना चुके हैं और मज़ीद हुफ़ाज़ किराम अभी पूरा कुरान करीम एक नशिस्त में सुनाएंगे। बस ये आखिर में एक हदीस मैं आपको सुनाऊँ कि जब इंसान कुरान करीम ख़त्म करता है तो फिर वो कुरान करीम ख़त्म करने के बाद दुआ करता है तो 4000 फ़रिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और एक रिवायत में एक असर तो ये है कि जब इंसान कुरान करीम ख़त्म करता है तो 70,000 फ़रिश्ते उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जब इंसान कुरान करीम को ख़त्म करता है तो फ़रिश्ते बाज़ तसरीहात के मुताबिक किरामन कातिबीन उसकी पेशानी का बोसा देते हैं। क़ब्बल बैन आइनैहि, बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला हमें इन बच्चों के इस ख़त्म कुरान में शामिल फ़रमाएँ, इसकी बरक़ात हमें शामिल फ़रमाएँ। जो लोग हमारे साथ सुबह से हाज़िर हैं, जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी ख़त्म कुरान की मजलिस में हाज़िर फ़रमाएँ, शामिल फ़रमाएँ, इसकी बरक़ात में शामिल फ़रमाएँ। और कल भी इसी तरह सिलसिला रहेगा, परसों भी इंशाअल्लाह रहेगा। मुतादिद हुफ़ाज़ कुरान करीम सुनाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम अपने घरों में खैर व बरकत को समेटें तो वो हमारे साथ जुड़ें, सुने कुरान करीम को, देखें, इस मुबारक प्रोग्राम का हिस्सा बनें। अब हमारे नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब दुआया कलिमात पर मजलिस का इख्तिताम फरमाएंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला इस तालिब इल्म के कुरान करीम को सुनाने को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए, और अल्लाह ताला इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और ये जो बच्चे सुना रहे हैं जितने भी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके असातिज़ा की मेहनत है। इनके असातिज़ा ने दिन रात मेहनत करके इनको इस नतीजे तक पहुंचाया है कि ये एक बैठक में सुना रहे हैं। तो मैं तमाम असातिज़ा का जो इन तरह मेहनत कर रहे हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम असातिज़ा को आफ़ियत के साथ बेहतरीन ज़िंदगी नसीब फ़रमाए, तमाम तर बीमारियों नागहानी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। इदारे की भी और इदारे के बाहर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इदारे से जुड़े हुए हैं, दिन रात फ़िक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी भी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह इस ख़त्म कुरान के मौके पर हम सब की जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फ़रमाए। जामिया के जो मुस्तकिल जो मंसूबे हैं अल्लाह ताला उनको भी पूरा फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, बैठने को, सुनने को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने कब कुरान शुरू किया था? सुबह कितने बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे आप? 5:30 बजे माशाअल्लाह। और अब कितने बज रहे हैं? 4:50 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल किया है। अल्लाह से दुआ भी करते रहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जयपुर। जयपुर में कहाँ? नागौरी खो के ही बच्चे हैं माशाअल्लाह। जयपुर शहर से, जयपुर शहर के और भी बहुत सारे तलबा हैं जो इस इदारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ से फ़ारिग हो के चले गए हैं। तो अब आप नियत करिए कि इंशाअल्लाह मैं आलिम भी बनूँगा। बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा फ़िद दावे।